आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग शानदार तरीका से बहुपद का भाग करना सीखेंगे। जो तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो तरीका पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा और किसी किताब में भी नहीं है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। दूसरा बहुपद है एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस बहुपद से हमें इस बहुपद में भाग देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुपद जो लिखा रहेगा वो हमारा चौर का घात घटते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पर चौर x है, इसकी घात 4 है, 2 है, 1 है और यहाँ पर x की घात 0 है, यानी ये चौर जो है घटते क्रम में है। यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर, x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 0 है, ये भी घटते क्रम में है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि चौर की घात घटते क्रम में है कि नहीं। अब देखिए बहुपद का भाग करने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस बहुपद से इसमें भाग देंगे। तो इस बहुपद का हम पहला पद देखेंगे। इस बहुपद का पहला पद है x की पावर 4। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे हम, बहुपद का पहला पद है x की पावर 4। इसमें हम भाग देंगे यहाँ पर जो पहला चर है एक्स स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर से हमने क्या किया, इस बहुपद का पहला पद ले लिया x की पावर 4, इसमें हमने भाग दिया इस बहुपद के पहला पद से। अब देखिए इसे कैसे भाग करेंगे। x की पावर 4 का मतलब होता है x 4 बार गुना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार x गुना में होगा और बट्टा में x स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब होता है x 2 बार है, x से x कट गया, x से x कट गया, 2x कट गया, यहाँ पर बाकी है x गुने x। x गुने x का मतलब होता है x स्क्वायर, गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो मान आया है x स्क्वायर, इसे यहाँ पर लिखेंगे भागफल में x स्क्वायर को। ठीक है, ये जो x स्क्वायर आया है इससे हम x स्क्वायर में -1 में +1 में क्रमशः गुना करेंगे। पहले हम x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर गुने x स्क्वायर, इसका मान होगा x की पावर 4, 2 और 2 4 होगा। ये जो मान आया है इसे यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 4। x स्क्वायर में कर दिया, अब -x में करेंगे x स्क्वायर से गुना, x स्क्वायर से गुना करेंगे -x में, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x क्यूब होगा। इसका मान क्या आया है, -x क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बहुपद में क्यूब वाला कोई चर है नहीं है, तो इससे हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं -x क्यूब को, क्योंकि इसका कोई पद ऊपर नहीं है। -x में कर दिया, अब x स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। स्क्वायर वाला पद यहाँ पर है तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से फिर से समझिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना करेंगे x की पावर 4 होगा, -x में x से गुना करेंगे तो -x क्यूब होगा, +1 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो +x स्क्वायर होगा। इस मान से इस पूरे में गुना कर दिया। अब हम यहाँ पर चिन्ह को बदलेंगे, तो पहले हम इस प्रकार लाइन खींच लेते हैं। चिन्ह कैसे बदलते हैं, माइनस चिन्ह से गुना करेंगे। यहाँ पर प्लस है, माइनस से गुना करेंगे माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर भी प्लस है, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, प्लस गुने माइनस माइनस। यहाँ पर माइनस है, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 है, ये कट जाएगा प्लस माइनस में। ठीक,
यहाँ पर देखिए -3x² है और यहाँ पर -1² है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, तो चिन्ह हम यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा 4x², तो लिखेंगे यहाँ पर 4x²। देखिए जैसे कि -2 है और -3 है, तो ये क्या होता है, माइनस में जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, 2 3 5 यानी -5, इस प्रकार -2 और -3 -5 होगा। अब यहाँ पर बाकी है +4x, इसे नीचे उतार लेते हैं +4x को, फिर बाकी है +5, इसे भी नीचे उतारेंगे +5 को। अब यहाँ पर देखिए +x³ है, इसे यहाँ पर लिखेंगे पहले हम +x³ को, क्यों, क्योंकि चौर की घात जो है घटते क्रम में होना चाहिए, पहले x³ तब स्क्वायर, फिर x⁴, फिर x⁴, x³ को हमने पहले लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इस बहुपद में हमें इस बहुपद से भाग देना है, तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि पहला पद देखेंगे, पहला पद है x³, तो इसे लिख लेते हैं, पहला पद है x³, इसमें भाग देंगे इसके पहले पद से, पहला पद है x², तो चलिए भाग देते हैं। x³ का मतलब होता है 3x गुना में है, x² का मतलब 2x गुना में है, 2x यहाँ से कट जाएगा तो बाकी होगा x मान आया, इसे यहाँ पर लिखेंगे। देखिए x से आगे में कोई चीज़ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर लिखेंगे +x। ठीक, अब x से x² में -1 में +1 में गुना करेंगे, x से x² में गुना करेंगे तो ये क्या होगा, x³ होगा, तो इसका मान यहाँ पर लिखेंगे x³ होगा। अब x से हम -x में गुना करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, x को गुना करेंगे तो क्या होगा, x² होगा, मान आया है -x², इसे यहाँ पर लिखेंगे -x² को। अब x से 1 में गुना करेंगे तो x होगा। अब चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, +x³ -x³ कट जाएगा, -4x² + 1² प्लस माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का होगा, घटाएंगे तो ये होगा 3x², लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका होगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 4x² बड़ा है। अब देखिए +4x - 1x, 4x में से 1x घटाएंगे तो 3x होगा, तो लिखेंगे 3x और ये +5 नीचे उतारेंगे। अब इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देंगे, तो यहाँ पे हम पहला पद लेंगे, पहला पद है -3x², इसमें भाग देंगे इसके पहले पद से, x² से x² कट जाएगा, यहाँ पर बाकी होगा -3, इस -3 को यहाँ पर लिखेंगे, -3 को, -3 से अब x² में -x में +1 में गुना करेंगे, -3 से x² में गुना करेंगे तो -3x² होगा, -3 से -x में गुना करेंगे, माइनस गुना करेंगे, चिन्ह प्लस होगा, x से 3 में गुना करेंगे 3x होगा, प्लस माइनस गुना करेंगे, -3 में x से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब चिन्ह को बदलेंगे, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, -3x² + 3x², माइनस प्लस में कट जाएगा, +3x - 3x ये भी कट जाएगा, यहाँ पर +5 है और ये +3 है, तो इसका मान होगा +8। अब देखिए यहाँ पर कोई चर बाकी नहीं है, ये 8 जो है संख्या है, संख्या XYZ चर है और ये अचर है, तो ये जो 8 आया है ये है शेषफल। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आया है x² + x - 3 ये भागफल है। ठीक है, तो इस प्रकार हम शानदार कॉन्सेप्ट से भाग करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।